नमो अरिहंताणं। मोक्ष मार्गे त्वहंकार दुरितो परिधौ दुरति क्रमः। ज्ञानियों ने ये सूत्र दिया है। मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है, और मोक्ष के मार्ग की बाधाएं छोड़ो, ये सब हम अपने दैनिक दिन जीवन में भी बाधा महसूस करते हैं अहंकारी होकर के। अहंकारी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा सफल आदमी हूं, लेकिन अहंकारी जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाता। वो भ्रम पाल करके रहता है। लेकिन उसका भ्रम सत्य से कोसों दूर होता है। मोक्ष के रास्ते में ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुक्ति का मार्ग तो संभव ही नहीं हो पाता। लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा सा धन कमा लेता है तो बड़ा अकड़ करके चलने लगता है। मैं बहुत बड़ा आदमी। एक आदमी किसी ऊंची सत्ता को हासिल कर लेता है तो सोचता है मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। जैसे कि कल की कहानी में हमने सुना है, साधु भी अगर अहंकारी हो जाए, मैं बड़ा तपस्वी, मैं बड़ा ज्ञानी, तो उसकी वो तपस्या, उसका वो ज्ञान 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। एक धनी आदमी कह रहा है तेरे पास क्या है, गरीब आदमी को, और साधु भी कह रहा है कि देखो मेरा तप, मेरा सम्मान करो, देखो मेरा ज्ञान, मेरा सम्मान करो। तो अहंकार हम किसी भी रूप में करें और कहें तो दुनिया के लोग जिन चीजों को हासिल करके अहंकारी होते हैं, उससे ज्यादा अहंकारी इस धर्म के रास्ते में होते हैं। वो तो कुछ हासिल करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ये थोड़े परिश्रम में ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। तपस्वियों का अहंकार देखा कभी? और आज से नहीं, आज के तपस्वियों की बात नहीं कर रहा हूं। प्राचीन परंपरा देखो, बड़े बड़े ऋषि, थोड़ी सी बात हो गई, श्राप दे दिया। तो अहंकार मोक्ष के मार्ग में तो बाधा है ही, हमें दैनिक दिन की चर्या में भी बाधक बनता है। लेकिन आदमी, अब एक आदमी जा रहा है, कोई बहुत बड़ा रईस आदमी, पैसे वाला आदमी रास्ते से जा रहा है, एक गरीब आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हुआ, राम राम सेठ जी,
लेकिन हमारा आचरण अगर उसके अनुकूल नहीं है, पैसा कमाया लेकिन हमने उसको किसी के आंसू पहुंचने में तो लगाया नहीं, तुमने अपनी ऐश हसरत में लगाया, उसे क्या लेना देना है। आगे जाने के बाद वही व्यक्ति कहता है हरामी कहीं का। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास कोई ज्यादा धन भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी सत्ता भी नहीं है, लेकिन दीन दुखियों की सेवा में अगर एक रोटी उसके पास है तो उसमें से आधी रोटी उसको दी, वो जिंदगी भर के लिए प्रशंसक हो जाएगा। वो धन से प्रभावित नहीं होगा। हाँ, ये जरूरी है कि वो तुमको राम राम कह रहा है, उसे आशा है कभी कभी हो जाए कि ये मेरे बुरे समय में काम आ जाए। इसलिए ज्ञानियों ने ये बात कही कि मोक्ष मार्गे तो अहंकार परिधौ दुरतिक्रमः। तो ये 8 प्रकार के अहंकार बताए। भगवान महावीर ने 8 प्रकार के अहंकार बताए, जैसे लाभ, बड़ाई, रूप, तप, बल, कुल, जाति, ज्ञान। सबसे पहले हमने चर्चा की ही कि लाभ यानी धन प्राप्त किया, धन पा करके हम अहंकारी हो गए, सत्ता पा करके हम अहंकारी हो गए। लेकिन इतने में ही सीमित नहीं है हम। हमारा अहंकार बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तुम कोई बहुत बड़े काम नहीं कर पाते, तुम्हारी इतनी पात्रता नहीं है। तुम किसी को लाखों रुपया नहीं दे पाते, तुम्हारी इतनी योग्यता नहीं है, तुम्हारे पास इतना है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। कम से कम सहजता, सरलता, पवित्रता के साथ तो जियो। तुम कोई बहुत बड़े बड़े काम मत करो, नहीं कर पाते कोई बात नहीं। सहजता, सरलता, पवित्रता, जिस शिखर की बात महावीर करते हैं, जिस शिखर की बात गीता में कृष्ण करते हैं, उस शिखर को प्राप्त करने में तुम कभी न कभी कामयाब हो जाओगे। इसलिए साधक के लिए भी और प्रपंचिक जो गृहस्थ है, उसके लिए भी ये जरूरी होता है कि वो अपने आप को, अपने जीवन को सहज बनाए, सरल बनाए, पवित्र बनाए। बड़ाई, दूसरा अहंकार बड़ाई। बड़ाई यानी प्रशंसा। हमारी किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो हम फूल करके कुप्पा हो गए। थोड़ा सा हमें किसी ने उकसा दिया, हम सोचने लगे हम ही भगवान हो गए। इसलिए महावीर कहते हैं प्रशंसा में फूलो मत और निंदा में परेशान मत हो। समदृष्टि
विषम दृष्टि बना करके रखो। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हाथ जोड़ लो। किसी ने निंदा कर ली तो भी हाथ जोड़ दो। महावीर को सभी ने भगवान मान लिया था, उस समय भी संभव नहीं था और आज तक भी संभव नहीं है। लेकिन महावीर के सामने भी कोई झुकता था तो खुश नहीं होते और कोई उनकी निंदा करता था तो परेशान नहीं होते थे। इसीलिए हम उन्हें आज भगवान कहते हैं। क्या कारण था उन्हें भगवान के हम मानने का? क्या कारण था? राम को, कृष्ण को भगवान मानने का क्या कारण था? हमारे कोई रिश्तेदार थोड़े ही थे। हमारे बाप दादाओं ने अपनी जिंदगी खपा दी, मेरा नाम लेने वाला कोई होगा, लेकिन रहा कोई? नाम लेता है कोई? जिन्हें लाखों वर्ष हो गए हम उनके नाम की माला फेरते हैं, कारण उनमें ये सारी खूबियां थी। प्रशंसा में फूले नहीं और दुख में रोए नहीं। संभाव की दृष्टि, रूप, सौंदर्य। कोई व्यक्ति, हालांकि सुंदरता का मापदंड क्या है, पैमाना क्या है, कौन सुंदर है और कौन असुंदर है? आप अफ्रीका में गोरे चिट्टे आदमी को लेकर के चले जाएंगे, वो उसकी मजाक उड़ाएंगे। सुंदरता का पैमाना क्या है? लेकिन कोई कहता है कि बड़ा सुंदर आदमी, तो मैंने मान लिया बड़ा सुंदर आदमी हूं। अब वो दूसरे को निंदा के भाव से देखने लगता है। कैसा काला कलूटा आदमी है, कितना बदसूरत है। अगर थोड़ी सी चमड़ी उतार करके देखे तो कितनी सुंदरता है पता लग जाएगा। जो न होती इसके ऊपर चाम की चादर मंडी, फिर तो इसको काग कुत्ते नोचते हर हर घड़ी। काहे की सुंदरता है? कितने ही क्रीम पाउडर लगाओ और फिर चमड़ी निकाल करके देखो, हमें ही अपने आप से घृणा हो जाए। लाभ, बड़ाई, रूप और तप। मैं बड़ा तपस्वी, तू जानता नहीं मुझे, भस्म कर दूंगा। लेकिन दूसरे को भस्म करने से पहले अपने आप में वो भस्म हो गया। उसने अपनी तपस्या का सत्यानाश कर दिया। तपस्वी वही है जिसने तप के साथ में सहजता, सरलता और पवित्रता को भी स्वीकार किया है। भूखे मात्र रहना तपस्या नहीं है। भूखा तो एक गरीब आदमी जो रोड के किनारे बैठा है, 3 दिन का भूखा प्यासा, उसको कोई पूछने वाला नहीं। क्या उसका तेला हो गया? उसको तेले का फल मिल गया? कोई कहता है महाराज मेरे से तपस्या नहीं होती, कोई बात नहीं। महावीर ने कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाया कि तुमको तपस्या ही करनी पड़ेगी। और मेरा तो मानना है कि महावीर ने कभी अपनी जिंदगी में तपस्या नहीं करी। अब आप भी सोच रहे होंगे, हम तो सुनते हैं, हम तो पढ़ते हैं, महावीर ने 6-6 महीने तक तपस्या करी। लगातार 6 महीने तक उन्होंने भोजन नहीं लिया।
लेकिन महावीर ने तपस्या नहीं करी, भोजन नहीं लिया, ये बात तो है। महावीर ने तपस्या नहीं करी। 6 महीने तक वो समाधिस्थ रहे, ध्यानस्थ रहे। और जब उनकी तंद्रा टूटी, उनका ध्यान खुला, उनको अपने शरीर की स्मृति आई, उसी समय उठ खड़े हुए और भिक्षा के लिए, माधुकरी के लिए, गोचरी के लिए निकल पड़े। नहीं, मुझे इस बार 51 तो करने ही करने हैं। जान की बाजी लगा देते हैं। महावीर ने कभी इस तरह की बाजी नहीं लगाई। ये बाजी लगाने वाले ही अहंकारी होते हैं। लाभ बड़ाई रूप तप, बल कुल जाति ज्ञान। तप के बाद बल। इस बल को बढ़ाने के लिए आदमी क्या क्या खा जाता है, जानवरों को निकल जाता है, और फिर उस बल को दूसरों को दबाने के लिए प्रयोग करता है। अपनी बात मनवाने के लिए उसके हाथ पैर तोड़ने की धमकी देता है। अगर बल का उपयोग, अब जैसे आप जानते हैं महावीर का जन्म का नाम क्या था? वर्धमान। लेकिन प्रसिद्धि नाम महावीर से हुई। और कहते हैं, अब कहाँ तक बात हमें उस विषय पर नहीं जाना है, कहते हैं देवताओं ने उनका नाम महावीर रखा। महावीर यानी बलशाली। तो उन्होंने शरीर का बल नहीं बढ़ाया। शरीर के इतने ताकतवर थोड़े ही थे महावीर, एकदम सामान्य। कहते हैं दयानंद सरस्वती को एक बार जंगल में जाते हुए एक भालू मिल गया। अब भालू कितना ताकतवर होता है। वो घबराए और घबराते हुए एक झाड़ का, पेड़ का तना तोड़ा और तोड़ करके उसकी ऐसी पिटाई कर दी कि वो बेचारा जान बचा करके भाग गया। यानी इतने बलशाली लोग भी हुए। लेकिन महावीर का बल आत्म कल्याण के लिए था। तुम अपनी आत्म साधना के लिए बल का प्रयोग करो ना, किसी दीन दुखी की रक्षा के लिए बल का प्रयोग करो ना, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करो ना। इसलिए साधु भी स्वस्थ रहना चाहिए तो श्रावक भी स्वस्थ रहना चाहिए। मरियल आदमी क्या करेगा? लेकिन बलशाली होने का मतलब शरीर का बल बढ़ाना ही नहीं। हाँ, शरीर का बल भी हमें अच्छे कार्य के अंदर लगे तो जरूर बढ़ाना चाहिए। कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है और ये बात मैं एक साधु के रूप में आपको समझाऊं। इतिहास में एक प्रसंग है, कालकाचार्य का नाम आता है। एक साध्वी का अपहरण कुछ गुंडे लोगों ने कर दिया और गुंडा भी क्या, एक राजा, दूसरे देश का राजा, जो साध्वी के सौंदर्य के ऊपर मोहित हो गया और उसने उसका जबरदस्ती अपहरण करवा लिया। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं आती हैं जिन्हें पढ़ने का, सुनने का हमें टाइम नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमें
प्रेरणा देती है जीवन जीने की। बल का उपयोग कैसे करें, ये बात हमें बता रही है ये कहानी कि उस राजा ने एक साध्वी का अपहरण करवा दिया, अपने राजमहल के अंदर ले गया। उन्हीं के सांसारिक भाई भी थे कालकाचार्य। उन्होंने जब सुना तो उन्होंने राजा के सामने आग्रह किया कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मतांध व्यक्ति इन बातों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता। आखिर जब देखा कि ये किसी भी हालत से मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे सत्ता का अहंकार है, उसे अपने बल का अहंकार है, उसे अपनी दौलत का अहंकार है, अपने रूप और सौंदर्य का अहंकार है, तो उस साधु ने कहते हैं अपना भेष छोड़ दिया। पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर के उसने अपनी ताकत को बढ़ाया और उस अत्याचारी राजा के विरुद्ध उसने युद्ध के मैदान में जाकर के युद्ध लड़ा और हजारों लोग गाजर मूली के जैसे काट डाले। जहां साधु वायु काया के जीवों की रक्षा के लिए मुखवस्त्रिका लगाता है, वहां पर पंचेंद्रिय और वो भी मानव, इसलिए उनको कालकाचार्य नाम दिया गया हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो काल का यानी जो समय को पहचान करके चलता है, इन लोगों ने जिन शासन को स्वाभिमान दिया है, नहीं, हम किसी को ऐसा नहीं करते। हम अहिंसा के पुजारी हैं। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो, इसका ही नाम अहिंसा है। जैनियों की अहिंसा, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, जैनियों की अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं है। ये बात जरूर है कि आज का परिदृश्य वैसा नहीं है। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो, इसका ही नाम अहिंसा है। जो कायर हैं, जो बुजदिल हैं, उनसे बदनाम अहिंसा है। कुछ लोगों ने विषय उठाया कि जैन समाज कभी स्वतंत्रता के लिए लड़ा। हमारे पड़ोस में हमारा ही भाई रहता है, उसके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो हम अपने घर का दरवाजा लगा लेते हैं। लेकिन जैनियों की अहिंसा ये नहीं है। जो कायर हैं, जो बुजदिल हैं, उनसे बदनाम अहिंसा है। आज हम लोगों ने अहिंसा को बदनाम किया तो लाभ बड़ाई रूप तप बल कुल जाति ज्ञान, कुल बल के बाद कुल। मैं बड़े ऊंचे खानदान का हूं, मेरे दादा परदादा बड़े पैसे वाले थे, जैसे अपने समाज में भी देखते हैं दस्सा बिस्सा, मैं बिस्सा वो दस्सा। जैन है और उसमें भी थानकवासी है, दोनों एक ही परंपरा को मानने वाले हैं। वो दस्सा, मैं बिस्सा। बिस्सा बिस्सा बोलते के साथ ही छाती बाहर आती है। बल कुल जाति ज्ञान, कुल ये हमें सीखने के लिए है, न कि अहंकारी करने के लिए। मैं इतने ऊंचे कुल का हूँ। हाँ, ऊंचे कुल का है तो हमें प्रेरणा लेने के लिए है कि तू भी ऊंचा काम कर, अच्छा काम कर, तो तेरे लिए उसका नाम लेने की जरूरत है।
नहीं तो कुल का नाम लेने तक की हैसियत नहीं है हमारे पास। जाति बैकवर्ड, मैं ऊंचे खानदान का हूं, ऊंची जाति का हूं, मैं ब्राह्मण हूं। देव बप्पा, मुझे लोगों ने हाथ जोड़ना चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए, मेरे पैर छूने चाहिए। क्यों? मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन तुम्हारा आचरण तुम्हारे पैर छूने को, सामने वाले को पैर छूने के लिए कहेगा, तुम्हारा आचरण, न कि तुम्हारी जाति। जाति से कोई कम्मुना ब्रह्मणो होई, कम्मुना होई खत्तियो, शुद्ध वैसो कम्मुना होई, शुद्धो होई कम्मुना। महावीर ने ये बात कही तो उसका विरोध आज तक ब्राह्मण समाज करता रहा। जिन्होंने मान लिया कि हम जाति से महान हैं, तो वो महावीर की इस बात को मान नहीं सकते थे। जाति के बाद ज्ञान, ज्ञान का भी बड़ा अहंकार मैंने खुद अनुभव किया है। रात्रि के समय बैठे हुए थे कुछ लोग, किसी विषय पर बात हो गई। एक व्यक्ति कहता है ऐसा शास्त्र के अंदर है, दूसरा व्यक्ति कहता है ऐसा शास्त्र के अंदर है। और वहाँ का जो वातावरण था, भाई थानक में रात को लाइट नहीं लगाते थे, तो बात इतनी बढ़ गई। एक वृद्ध व्यक्ति जो बड़ा शास्त्रों का जानकार माना जाता था, वो व्यक्ति उठा गुस्से के अंदर लाल पीला, उठ करके शास्त्र उठा करके लाया, लाइट जलाई। भूल गया लाइट जलाने से पाप लगता है। उसने वो खोल करके देखा, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। लेकिन बेचारा शर्मिंदा हो गया जब उसके विपरीत तो उसको वहां पर पढ़ने को मिला। यानी जो वो कह रहा था वो भी बात गलत थी। इन आठों का बावरे क्यों करता अभिमान। ये अभिमान करने की चीज नहीं, हमें प्रगति के रास्ते में बाधा बनती हैं, हमें समाज में इज्जत मिले उससे रोकती हैं, हमें कुएं का बेंडुक बना करके छोड़ देती है, हमारा विस्तार नहीं होने देती। इसलिए मोक्ष मार्गे तो अहंकार, ज्ञानियों ने जो कहा वो तो मोक्ष की बात छोड़ो, हमें इसी रास्ते में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ओम शांति।